नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार थे। उनका नाम जीमूतवाहन था। उनके पिता ने जब व्रत आश्रम जाने की सोची तो इससे कम उम्र में ही जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन जीमूतवाहन का मन राजकाज में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनकी सेवा करने की सोची और जंगल में अपने पिता के पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने मलयवती नाम की एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। एक दिन जंगल में भ्रमण के दौरान जीमूतवाहन को विलाप करती हुई एक वृद्ध स्त्री मिली। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो। वृद्ध स्त्री ने बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है, पर पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र के जाने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर शंखचूड़ की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। जब पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे तो उन्होंने जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि वे जिसे पकड़कर लाए हैं उसे कोई डर ही नहीं लग रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री से हुई सारी वार्तालाप गरुड़ जी को बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। गरुड़ जी उसकी बहादुरी को देखकर प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दिया और साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। हे जीमूतवाहन भगवान, जैसी कृपा आपने जीमूतवाहन पर की, वैसे ही आपका व्रत करने वाली, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बोलो जीमूतवाहन भगवान की जय।